प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार साहब, आपको बात मुकम्मल करना ही, लेकिन अगर हमारा अगला जो सवाल है वो भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है तो वो सवाल भी साथ ही रख लेते हैं। सवाल इस तरह से पैनल के लिए, पीटीआई की जानिब से 6 जजेस की भरपूर हिमायत, अदालती मामलात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की नज़ीरें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले का कामयाब सियासी फ़ायदा हासिल कर पाएगी? जी इफ्तिखार साहब, पिछली बात भी कही है। बात कह रहा था असल में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि माजी में जिस तरह बताया जा रहा है कि उमर बंदयाल से बात की, इजाजुल हसन से बात की, तो उस वक्त ये ख़त क्यों नहीं प्रेस को जारी किया? जी आज क्या ज़रूरत पड़ेगी ख़त को प्रेस को जारी करने? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम मसाइल ज़ेर बहस हैं, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ये भी तो एक सोच हो सकती है। माजी में इसको तस्लीम नहीं किया गया, आज मैं कैसे तस्लीम कर लूँ जी? आप लोगों ने माजी में जो ये सियासी लोग उनकी हमायत में बयान पे बयान जारी कर रहे हैं, क्या माजी में जब एक जज ये कह रहा था तो तब आपको यकीन नहीं आ रहा था? ये कमाल की बात है। आईनी और कानूनी फैसला चाहते हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं भी आईनी और कानूनी फैसला ये चाहता हूँ कि जजों की तैनाती के तरीक़ेकार को बदला जाए, ये मेरा हक़ है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि पार्लियामेंट की कमेटियाँ इनकी तैनाती करें, ताकि ये ना हो कि ये लोग एक चैम्बर में काम करके आते हैं और उस चैम्बर के में काम करने के बाद जज बन जाते हैं और फिर इस किस्म के सियासी मामलात में अपने आप को उलझा बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि साबित कर सकेंगे जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी पूरे मुल्क को आप हिला के रख दें और आपके पास जवाब ना। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक राइट दिया है डायरेक्ट टेलीकास्ट करने का, आप उसको इस्तेमाल करके सियासी माइलेज हासिल करना चाहते हैं। मीडिया ट्रायल चाह रहे हैं मामले। हाँ, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप जज हैं, जज ही रहिए और इसका वो फ़ायदा ना उठाएं कि आप क्या का फ़ायदा किसी सियासी मकासद के लिए वो लोग इस्तेमाल करें जो आज एक दिन में आपके साथ आगे खड़े हो गए हैं। तो जनाब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपका ये सवाल का जो दूसरा पार्ट है ये इसी से मुतालिक है। बिल्कुल, बिल्कुल, कि सियासी रंग नहीं देना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हकीकत है कि असर रसूख इस्तेमाल होता है, माजी और हाल में हुआ। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए? कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज किया जाए। आई एग्री, ठीक है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट को तय करने के लिए पार्लियामेंट, बार एसोसिएशंस को शामिल करके एक मुश्तरका फैसला करना होगा। आपके कहने पे नहीं हो सकता। ठीक हो गया। यू आर नो अग्री पार्टी, यू आर इंटरेस्टेड पार्टी, यू आर एप्लीकेंट नाउ। सो ये नहीं हो सकता जो आप कहें हम उसको दुरुस्त मान लें। आप बताएं, पिन पॉइंट करें। ये मैं हैरान हूं, कैमरा कैसे बेडरूम में लगा गया कोई आके? बट दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। हाउ समवन हैज कम टू योर हाउस, वेंट इन योर बेडरूम और उसने कैमरा फिक्स कर दिया। वेरी वेरी डेंजरस थिंग। बिल्कुल ठीक है। मैंने वो तो देखा था, वो कॉपी लेके एक आदमी जा रहा है और उसके पीछे हमारा रिपोर्टर उससे सवाल करता जा रहा है। वो वीडियो तो मैंने देखी थी, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये फरमाइएगा, एक तो क्या हमने माजी में भी देखा है सियासी मकासद और फायदे भी उठाए गए ऐसी तहरीकों से। आप समझते हैं कि पीटीआई, हम कल से अब तक अगर स्टेटमेंट सारे देख लें, सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल उनके लोगों के, वो बिल्कुल इस मामले के इस्तेमाल करते नजर आते हैं और दिखाई देते हैं। माजी में कभी वो इतना वोकल होकर किसी जज के मामले के साथ इस तरह नहीं जुड़े, बल्कि उल्टी साइड पर जरूर खड़े हुए होंगे। दूसरा, इसको हल्का सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स की जरूरत है यहाँ पर। पिछले 10 माह में तो हमें नहीं दिखा गई। देखिए, हम देखते हैं बदकिस्मती से कि हर दौर में कुछ सियासी जमातें निज़ाम इंसाफ की रॉन्ग साइड पर होती हैं। उनका निज़ाम इंसाफ रगड़ा लगा रहा होता है, उनका अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का निज़ाम उनका रगड़ा लगा रहा होता है। और दूसरी पार्टी जो है वो इस वजह से फ़ायदा उठा रही होती है कि उनकी मुखालिफ जमात जो है उसका रगड़ा लग रहा होता है। तो जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो किसी न किसी जमात को फ़ायदा होगा, क्योंकि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स जुडिशरी में है। जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी भी है। अब जिस चीज़ का इशारा शहजाद साहब ने, जिस कॉल का इशारा किया, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा बता रहे थे उस वक्त 90s में एक जज को कि आपने कितनी सज़ा देनी है बेनज़ीर को, जब वो बात लीक हुई थी तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचा था। तो अब भी यकीनन इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो तो पहुंचेगा पीटीआई को, क्योंकि इस वक्त निज़ाम इंसाफ जो है उसका रगड़ा लगा रही है पीटीआई को। अब जो आपका देखिए, जो बुनियादी जो बड़ी बिग पिक्चर है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जुडिशरी के मेंबरान ने अपना लुच तलना होता है।
जब आपके अपने मफादात आ जाएं, जब आपने अपना लुच तलना हो, तो फिर कंप्रोमाइज होना यकीनी होता है। एक अलीट ग्रुप के तौर पर अपने मफादात भी देखते हैं बदकिस्मती से जुडिशरी वाले, और ग्रोही मफादात भी देखते हैं। अपने चैम्बर्स वालों को भी जजेस बनाते हैं, अपने फ़ायदे भी उठाते हैं, रिश्तेदारों को नौकरियां भी दिलवाते हैं, रिश्तेदारों को टिकटें भी दिलवाते हैं पार्टियों से, और रिश्तेदारों को वजीर भी बनाते हैं। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुक़ गांठते हैं। अब कितने दिनों की बात है, इफ्तिखार चौधरी साहब अजीम तरीन जज पाकिस्तान के, उसके बेटे ने, और ये साबित हो गया कि उसके साहिबजादे ने जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून से 1 अरब रुपया पकड़ा हुआ था। ठीक। एक दूसरे साकिब निसार साहब हैं, वो एक पार्टी की टिकटें बेच रहे थे। ऐसा ही है। और इस तरीके से एक और जज का खानदान है जिसने बड़ी खिदमत की थी, उसके जो है वो सारी की सारी फैमिली जो है वो या वजीर लगी हुई है, या मुशीर लगी हुई है, या MNA MP लगी हुई है। अब दूसरे जजेस को भी तो नजर आ रहा है ना कि सियासी जमात के साथ अलाइन करो, नस्लें तुम्हारी मजे करेंगी। दुरुस्त हो गया। तो ये वो सूरत हाल है जिसको मेरा ख्याल है अपना घर भी जुडिशरी को साफ करने की जरूरत है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शहजाद साहब क्या राय रखते हैं, अदलिया को अपनी आजादी बचाने के लिए क्या करने की जरूरत है, और सियासत से फासला करना कितना जरूरी है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। बात कर रहे हैं PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस की भरपूर हिमायत, अदालती मामलात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने में की माजी में नज़ीरें मौजूद हैं। क्या PTI इस मामले से कामयाब सियासी फायदा हासिल कर पाएगी? अफसार साहब क्या कहते हैं, सियासी फायदा मिलेगा? और साथ ये भी फरमाइएगा कि इस पूरे मामले पर अदलिया को कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देने की जरूरत है? बिल्कुल है, अदलिया को इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देने की ज़रूरत है। और अगर ये एक चीज़ गलत हो रही है आज, तो वो आज भी गलत है, कल गलत हुई थी तो कल भी गलत है। हमें ये बात कहना चाहिए और इसको करेक्ट करने की कोशिश भी करनी चाहिए। कहीं से तो आगाज़ करना चाहिए ना। तो और मैं तो समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस यही है कि जुडिशल कमीशन को उन्होंने ख़त लिखा है, जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और उसमें शौकत अजीज़ और काजी फायज़ ईसा का केस भी रखा जाए, क्योंकि इन मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इतने सालों बाद इनको एहसास तो हुआ कि इनसे पहले वाले जजेस के साथ ज़्यादती हुई थी, अपनी ज़्यादती के बाद इनको एहसास हुआ तो है। तो ये सारे केसेस इकट्ठे रखे और देखें कि क्या रोल कौन प्ले कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना कि कल्ट है एक जो हर जगह सिरायत कर गया, जिसको बाकायदा 15 साल पिछले एक सिस्टमेटिक तरीके से मीडिया में घुसेड़ा गया, फौज में घुसेड़ा गया, अदलिया में घुसेड़ा गया, एग्जेक्टिव में घुसेड़ा गया। अब सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे ये कल्ट बैठा है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इस कल्ट को फौज के अंदर से हासिल है, अभी तक हासिल है। तो उसको और फौज को सबसे ज़्यादा गाली भी ये निकालते। मैं तो हैरान फौज पे हूँ कि किस तरह का स्टॉकहोम सिंड्रोम है जिसमें जो उनको सबसे ज़्यादा गाली निकालता है उसको सबसे ज़्यादा फॉलोइंग वहाँ से सारे रिटायर्ड लोग 99% वो इमरान खान के दीवाने हैं। क्यों है आई डोंट नो। अच्छा, सियासी फ़ायदा उठाने की बात है, ये बिल्कुल उठाया। ये जितना सियासी फ़ायदा PTI उठाती है इस तरह के बहरानों से और इस तरह के इंतशार से, आप देखें 9 मई हुआ, हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कहने पे हम पे गद्दारी के मुकदमे हुए। ये कहने पे कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने बच्चों की फीस कैसे अदा की, तनख्वाह में से 3 बच्चों को बाहर पढ़ाने की, हम पे गद्दारी के मुकदमे हुए। मैं पैमरा में था, मैंने टेप सुनवाई जिसमें धमकियां दी गई थी कि फलाना TV चैनल खोल दो, फलाना बंद कर दो। उस पर तो किसी जुडिशरी को, साकिब निसार को खत लिखा चीफ जस्टिस के, ये पैमरा पूरा इदारा है, थ्रेट आ रही है इसको। क्या वो इंसान नहीं थे? इन 6 जजेस की चमड़ी ज्यादा कीमती है, उनकी कम कीमती पैमरा के लोगों की। ये सारी जुडिशरी बैठी हुई थी, खत भी लिखा किसी ने। देखा ना, यही मैं कहता हूँ, जब दूसरे पे जुल्म होता है ना तो फिर खामोश नहीं बैठना चाहिए। मैं अगर ये जो खत में लिखी हैं बातें, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है अगर ये सब कुछ हो रहा है, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जिम्मेदारों को कटहरे तक लाना चाहिए। मैं इन जजेस की तरह इस वक्त ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ ठीक हुआ था तो इनके साथ भी ठीक हो ना, हमारे साथ ठीक हुआ था ना इनके साथ ठीक हो रहा है। इनकी दादरसी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको सजा भी, इल्जामात भी साबित हो और एहतसाब भी हो। दुरुस्त हो गया जी। शहजाद साहब जी, किस चीज पे? शहजाद साहब यही कि क्या इसका, जी बिल्कुल नहीं, अफसार साहब पे नहीं है, क्या PTI इसका सियासी फायदा उठाएगी? आप लगता है अफसार साहब पे फोकस किया है। एक तो मेहरबानी है अफसार साहब की, अफसार की गर्दन पतली है, उन्होंने 99% कहा जी, और मेरी और मुझे छोड़ दिया उसमें से 1%। मैं ये कम से कम रख सकता हूँ कि मैं 1% में शामिल।
आपको निकाल दिया, मेहरबानी है उनकी 99% का जिक्र किया। दूसरा टाइम 1 आध मिनट रह गया, उसमें क्या बात करनी है। देखिए आपने पूछा सियासी जो है वो क्या होगा, सियासी तो हो चुका। आज की बहस ही हमारी सियासी है, ये 2 टुकड़ों में बटी हुई है। आज की हमारी बहस ही सियासी थी। ये आपस में जो धड़ेबंदी है ना, सियासी धड़ेबंदी, काश के ये इश्यूज पे या किसी नजरिए पे होती। ये है बोग्स के ऊपर और बदकिस्मती से नफरत के ऊपर जिसकी बुनियाद है। तो आप समझ गए सियासी नहीं होगा। सियासी तो देखिए उन्होंने कहा कि सजा क्यों नहीं हुई अभी तक इसको, ये 10 महीने हो गए हैं। ये अब सेनेट में भी आवाज आती है, हर जगह पे आवाज आती है, टीवी पे भी आवाज आती है कि 10 महीने हो गए, सजा क्यों नहीं हुई अभी तक। ये वो लोग हैं जो सियासी इस्तेहकाम मांगते हैं और मांगने के लिए एक पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और उसकी लीडरशिप को सजाएं देना चाहते हैं। तो बहरहाल ये इस माहौल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि जो मर्जी कर लें इनकी पीटीआई की कोई दाल गलेगी फिलहाल। ठीक, दुरुस्त हो गया। तो मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू कंक्लूड किया जाए, जो मेहमानों ने बात की, जजेस या अदलिया पर दबाव का तो कोई जवाब किसी सूरत दिखाई नहीं देता है, मगर मामला महज इल्ज़ाम तराशी या फिर मीडिया की कंजम्पशन के लिए नहीं होना चाहिए। इल्ज़ामात साबित होने चाहिए और तमाम जो मुलव्वस लोग हैं उन्हें एहतसाब के कटहरे में आना चाहिए। जजेस के तर्ज अमल और टाइमिंग का देखा जाना भी इंतहाई ज़रूरी है। ये वो मामलात हैं जो नतीजा खेज बनाए जाएँ ताकि मामलात रुकें और मुदाखलत भी रुके अदलिया के अंदर। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।